हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी का। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं 10.1 प्रश्नावली, और उसके हमने 1 से लेकर 5 तक सवाल कंप्लीट कर लिए थे। जो बचे हुए 2 सवाल हैं, छठा और सातवां, आज हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सभी तक इसको ज़रूर पहुँचाएं। सीखेंगे हम इन सवालों को बड़े ही आसान तरीके से। लास्ट टाइम हमने कुछ एक इसके नियम बताए थे। आशा करता हूँ वो आपको याद होंगे। यदि आप लोग लास्ट वाले वीडियो को नहीं देखें तो आप पहले उसे जाके देखिएगा, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ये समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलते हैं, सवाल करते हैं। छठा का पहला सवाल है अपने पास। क्या सवाल है? छठा का पहला सवाल क्या दे रखा है अपने पास? ये वर्किट है। वर्किट के 1/3, और इसकी पावर कितनी है? -1 है। यहाँ 1/4 है, इसकी पावर कितनी? -1 है। और इस पूरे के भी कितनी है? -1 पावर दे रखी है। ठीक है, जरा इसको वापस से एक बार लिखते हैं। क्या है अपने पास? 1/3 है, और इसकी पावर -1 है। बाहर बड़ा ब्रैकेट चल रहा है, -1/4 है, और इसकी पावर -1 है। और पूरा जो बड़ा ब्रैकेट है अपना, ठीक है, और इसकी भी पावर चल रही है -1/-1। ठीक है, हमें क्या करना है सबसे पहले, कि जो अपने पास दे रखा है इनको उल्टा बनाना है, उल्टा करना है ना। क्योंकि पावर माइनस में है, तो बाहर तो जैसा का जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, माने 3 ऊपर 1 नीचे रख देता हूँ, और पावर को मैं प्लस की बना दूंगा। ठीक है, पावर को प्लस की बना लो या मत रखो तब भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर भी क्या करोगे आप? इसको जस्ट अपोजिट करोगे, माने 4 ऊपर 1 नीचे। बस यहाँ पर जो पावर है वो प्लस की बन जाएगी, और यहाँ पर बाहर तो माइनस की ही है। इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है। बाहर माइनस है तो माइनस ही रहेगी, और यहाँ प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे? जरा 1 का भाग इसमें दो, 3 बार जाएगा, और 1 का भाग इसमें दो तो 4 बार जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट लगाने की अब जरूरत नहीं है। ओके, 1 का भाग दोगे तो 3 बार जा रहा है, 4 का भाग दोगे तो, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। बाहर अपने पास अभी क्या रखा है? -1 है। ओके, चलेगा। अब क्या करेंगे? 3 में से 1 को कम कर लेंगे। 3 में से सॉरी 4 को कम कर लेंगे, तो 3 में से 4 गया, तो आपके पास -1 बचेगा, और बाहर इसके पावर लग रही है माइनस की। ठीक है, अब इसके पावर चाहे माइनस के लगाओ प्लस के लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एक है। क्या है? क्योंकि एक है ना। जैसे आप इसको लेके जाओगे नीचे की साइड में, तो 1/1 हो जाएगा, लेकिन पावर किसकी ये माइनस की रहेगी। और इसको भी क्या लिख सकते हो? -1। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, -1। आशा करता हूँ ये सेशन आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ खास था नहीं। अगर दिक्कत है तो एक बार और इसको मैं चेक कर लेंगे, कि हो सकता है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, तो मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ इसका क्या है। तो अपने पास जो सवाल है 10.1 का 7वें का पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, 7वें का पहला बिल्कुल सही है, -1 आंसर है। वेरी गुड, शानदार तरीके से आंसर आया है। चलेगा, लीजिए आगे। दूसरा सवाल है छठे का। क्या बोल रहा है दूसरा सवाल? ये 5/8 है अपने पास। कितना है प्यारे बच्चों? 5/8 है, और पावर कितनी है? -1 है, और गुणा में 8/5, और पावर -4। ठीक है, वहाँ पर -1 थी, यहाँ पर 4 है। चलेगा, क्या करना है? इधर इधर भी वही करना है, कि जो अपने पास है उसको एक बार लिख लेना है, 5/8, और पावर हमारे पास -1 है, और गुणा में 8 कितना है? 5 है, और पावर क्या है अपने पास? -4। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो पावर है उनको प्लस की बना लेते हैं। दैट्स वाई हम इनको उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने से जो पावर है माइनस की वो प्लस में बदल जाएगी। ठीक है ना। तो 8 में कितना हो जाएगा? 5 मैंने उल्टा कर दिया, और पावर एक प्लस की हो गई, गुणा है। इसको भी मैं उल्टा कर देता हूँ, 5 ऊपर और 8 नीचे, और पावर किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। ठीक है, पावर को हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर भी 8/5, यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ है ना।
इस पावर को एक को ही बदलते हैं ना, अभी रहने दो इसको। इसको क्या करते हैं कि इसको बदल लेते हैं, इस वाले को, ठीक है। इसको तो ऐसे कैसे रहते हैं, 5/8 ऐसे कैसे रहने देते हैं और पावर रखते हैं माइनस की एक। इसको बदल लेते हैं, इसको बदल लेते हैं 5 ऊपर और 8 नीचे, लेकिन पावर किसकी बना देंगे, प्लस की। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, यदि आपके पास x की पावर क्या है, या a की पावर m है ना, और गुणा में a की पावर n है, तो आपस में क्या हो जाएगी, घाते हैं जुड़ जाएगी, मानी a m -1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही लगाना है, समान है क्योंकि आधार इनका समान है, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, राइट। तो हम इनको जोड़ लेते हैं, लीजिए क्या हो जाएगा, 5/8 तो रहेगा ही रहेगा, और पावर क्या है, -1 और प्लस के 4, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, एक चला गया उसमें से, तो 5/8 और पावर कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। इसको और ओपन करोगे तो आपके पास 5 की पावर 3 और 8 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये अपना बन जाएगा। अब हमें क्या करना है कि पावर 3 का 5 की पावर 3 दैट मीन्स 125 होता है, और 5 की पावर सॉरी 8 की पावर जो कितनी है 3, 216 होता है। कितना होता है, 216, मानी 64 गुणा में 8, 216 होता है ना, चेक कर लेते हैं एक बार, कितना हो जाएगा, सॉरी 512 ना, 512, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ओके। बिल्कुल अच्छे तरीके से सोल्व आउट हुआ है सवाल, समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं 7वें की तरफ। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले सकते हैं आप ना। चलिए 7वें में पहला सवाल है, इसमें दो है कि टी इज नॉट इक्वल टू 0, माने टी 0 के बराबर नहीं है, और आपको यहाँ पे टी का मान नहीं निकालना है, बस इसको सरल करना है, क्योंकि बराबर में 0 होता तब जाकर टी का मान निकल पाता है। कुछ संख्या होती तो हम निकाल देते उसका, लेकिन यहाँ पर टी 0 के बराबर नहीं है, या फिर आप बोले तो अगर ये टर्म्स नहीं हो और इसके बराबर कुछ भी संख्या नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में केवल ये सरल हो सकता है, छोटे छोटा इसका रूप बन सकता है और कुछ नहीं, ठीक है। टी का मान यहाँ से नहीं निकल सकता, ध्यान रहे। तो क्या करना है भाई, हमें लिख लेना है सबसे पहले, और 25 इंटू के अंदर टी की पावर 4 है माइनस की, और 5 की पावर -3 गुणा में 10 की पावर 10 इंटू में टी की पावर -8। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है भाई, इस को मैं 5 की पावर 2 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, 5 की पावर 2, ठीक है। और इधर टी की पावर कितनी हो जाएगी, -4 ही है। नीचे 5 की पावर 3 तो है ही माइनस की, और ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 5 की पावर 1, ठीक है। और गुणा में क्या हो जाएगा, टी की पावर -8, राइट। यहाँ तक हमें दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब क्या करना है भाइयों, अब जो 5 हैं उनको तो देखो, यहाँ ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, और क्या है, 2 यहाँ है और कहीं है नहीं 2, ठीक है। और टी है, सबको ऊपर ले जाओ, सबको ऊपर ले जाओ, 2 को भी ऊपर, 2 को नीचे रहने दो, बाकी सबको ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो 5 की पावर 2 थी, ये थी, 5 की पावर ऊपर चली जाएगी, तो गुणा में 5 की पावर कितनी हो जाएगी, प्लस की 3, ये ऊपर चली जाएगी, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, -1, ठीक है। टी को भी ऊपर ले जाओ, तो टी की पावर, टी तो पहले ही था उधर, टी टी कितना था, टी की पावर -4 था, और ये जैसे ही ऊपर आएगा तो टी की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस के 8 थी, -8 थी, ऊपर जाते ही प्लस के 8 हो जाएगी, और नीचे केवल हम बचा देंगे 2। कितना बचा देंगे, 2 बचा देंगे, ठीक है। चलिए आगे क्या करना है, देखो आधार समान है, गुणा में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो सभी का आधार समान है, तो 5, तो इसकी घातें कितनी है, इसकी एक तो 2 है, एक 3 है, और एक माइनस का 1 है, गुणा में। यहाँ पर देखो टी की पावर ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो माइनस के तो 4 है और प्लस के 8 है, और नीचे आपके पास 2 चल रहा है। यहाँ से देखो 5 प्लस की 5 होगी, 5 में से 1 गया तो 4, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, और इधर कितनी हो जाएगी, टी की पावर कितनी हो जाएगी, 4 कम कर लो तो आपके पास 4 बच जाएगी, प्लस की नीचे चल रहा है 2, ठीक है।
ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, और तो कोई चारा है नहीं अपने पास, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की पावर समान है, तो ये 5 टी, और कोई सॉल्यूशन बन नहीं रहा है इसका, ठीक है। और इन दोनों की पावर क्या लगा दो, 4 लगा दो, और यह बटे में 2 रख दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, और इससे ज़्यादा सरल नहीं हो सकता है। अगर कुछ होता है तो मैं देखता हूँ कि इसका आंसर क्या बन रहा है अपने पास। 7वें का कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओके। देखो, ये भी आंसर लिख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। और आपकी बुक में क्या आंसर दे रखा है इसका, इसका दे रखा है कि भाई 5 जो 5 की पावर है, ठीक है, 5 की पावर 4 कितना होता है, 625 होता है। और टी की पावर कितना 4 है, वो तो है ही, और नीचे 2 है, बस यही इसका आंसर है। वो वाला भी ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, ओके। तो ये हो चुका है आपका आंसर। चलते हैं, एक और बच रहा है, लास्ट लास्ट बच रहा है आपके पास ये वाला। माने 3 की पावर माइनस के 5 है, इंटू में 10 की पावर माइनस के 5 है, और 125 है, और नीचे क्या है, 5 की पावर -7 और 6 की पावर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, जो अपने पास संख्या है 3 में तो कोई बदलाव होगा नहीं, तो 3 की पावर -5 ही रहेगी। इसमें हम बदलाव कर लेते हैं, मानी 2 गुना मैं लिख देता हूँ 5, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5, वो भी माइनस की, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3। नीचे क्या है आपके पास, 5 की पावर -7 है, और इसको लिख लेता हूँ 2 गुना 3 की पावर -5, ठीक है। चलिए भाई, ये 6 तो है ही, और माइनस पावर लगी रही थी बाहर, तो मैंने वैसे का वैसे इसमें लिखा है, कोई इसमें मैंने बदलाव किया नहीं है। यहाँ पर भी वही है, 10 था, उसके पावर माइनस लगाइए। अब क्या है, अपने पास कुछ एक नियम है, उसके हिसाब से हम पावर को अलग अलग बांट देंगे, ठीक है। मानी 3 की पावर -5, 2 की पावर भी इसी जाके लग जाएगी, -5 हो जाएगी, और 5 की पावर भी इसके जाके लग जाएगी, तो -5, और यहाँ 5 की पावर 3 प्लस वाली, ठीक है। यहाँ तो ठीक ठाक है, 5 की पावर 7 है माइनस वाली, और यहाँ पर 5 की पावर 2 की पावर -5 आ जाएगी, और इधर 3 की पावर -5, ठीक है ना। यहाँ हमने पावर्स है जो लगा दी है, बाकी दिक्कत है नहीं कोई भी, ओके, हमने लगा दी है। अब जरा सोचते हैं क्या चलेगा आगे। अब क्या करें, सभी को हम ले जाते हैं ऊपर। ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं, ये देखो प्लस प्लस की पावर है, ये तो कटी गई है। 3 की, सॉरी माइनस की थी, उधर भी माइनस की थी, 5 ही थी, और कहीं है क्या 3 की पावर, 3 की पावर 5 है माइनस में, और 3 की पावर 5, ये भी भाग चला जाएगा। और कहीं कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है ना, ठीक है, कोई नहीं। अब चलिएगा, अपने पास ऊपर बच रहा है 5 की पावर -5 गुणा में 5 की पावर 3 बच रहा है, और इसको भी हम ऊपर ले जाते हैं, तो 5 की पावर माइनस का था नीचे, ऊपर जाते हैं प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। आधार समान है सभी का, तो घाते जुड़ जाएगी, 5 की पावर -5 प्लस के 3 और प्लस के 7, ठीक है। तो ये तो हो गया 10, प्लस प्लस की संख्या थी, -5 प्लस के 10, तो संख्या हो जाएगी 5 और पावर 5, ठीक है, 5 की पावर 5, और कुछ है नहीं इसका, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस सेशन के अंदर सारे सवाल हो चुके हैं। अगले वाले सेशन के अंदर हम प्रश्नावली 10.2 के जो एग्जाम्पल हैं उनको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं ये जो सेशन है आपके समझ में आया होगा। यदि आया है तो सभी के पास आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पहले इसको लाइक करेंगे, फिर सब्सक्राइब करेंगे, और फिर सभी के पास शेयर कर देंगे, ठीक है। इसके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।